हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में। इसके पहले आप लोगों ने देखा था जो एटम होते हैं उसको हम डिवाइड कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन में। जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं वो किस में होते हैं? एटम के न्यूक्लियस में। इलेक्ट्रॉन की खोज जो है वो जे थॉमसन ने की थी सन 1897 में। सेटअप देख लेते हैं। इन्होंने सेटअप जो है वो कैसे किया था। इन्होंने क्या लिया था, एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया था। डिस्चार्ज ट्यूब जो है ये है डिस्चार्ज ट्यूब, जो सब है ये क्या है, डिस्चार्ज ट्यूब है। ये किसका बना था? ग्लास का बना था डिस्चार्ज ट्यूब। और इसमें क्या लगा था, एक वैक्यूम पंप लगा था। वैक्यूम पंप जो है वो करता क्या था, वो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर का प्रेशर जो है वो कम करता था, एयर प्रेशर को कम करता था डिस्चार्ज ट्यूब। और ये क्या है, दो मेटल की प्लेट्स थी। एक को बैटरी के पॉजिटिव से अटैच किया गया था और एक को बैटरी के निगेटिव से अटैच किया गया था। जो पॉजिटिव से अटैच था उसको हम क्या बोलते थे, एनोड, और जो निगेटिव से अटैच था बैटरी के उसको बोलते थे कैथोड। और इन दोनों को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड्स। इन दोनों को इलेक्ट्रोड बोल रहे थे। और ये जो बैटरी है उसमें क्या होता था, 5000 से 10,000 वोल्टेज अगर हम प्रोवाइड कर रहे हैं तब जाके ये प्रक्रिया जो हम आपको आगे बताएंगे वो होगा। जब 5000 से 10,000 तक वोल्टेज हम प्रोवाइड करेंगे तब जाके ये प्रक्रिया होगा। और प्रेशर कितना रहना चाहिए था, कितना कम, 10⁻⁻⁴ atm जो है प्रेशर जो है उतना कम रहेगा तब जाके होगा ये। तो चलिए इसका सेटअप जो है कैसे कैसे किए हैं उसको बता दिए हैं हम। अब उसको दिखा देते हैं हम आपको। डिस्चार्ज ट्यूब इज मेड अप ऑफ ग्लास, 2 मेटल इलेक्ट्रोड्स, 2 मेटल इलेक्ट्रोड्स यहाँ पे हैं। 1 इज एनोड कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। जो एनोड है वो बैटरी के किससे अटैच है, पॉजिटिव टर्मिनल से। और जो कैथोड है वो बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से अटैच है। कैथोड विच इज अटैच निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। A vacuum pump used to reduce the air pressure inside the discharge tube। जो वैक्यूम पंप है वो किस लिए लगा था, यहाँ पे देखिए जो वैक्यूम पंप है वो इसलिए लगा था कि जो डिस्चार्ज ट्यूब है उसके अंदर के एयर प्रेशर को कम करने के लिए यहाँ पे वैक्यूम पंप लगा हुआ था। अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। ए बैटरी प्रोड्यूस 5000 to 10,000 वोल्टेज करंट। इतना जो है बैटरी हमको करंट प्रोवाइड करेगा। अब देखेंगे वर्क, इसका वर्किंग फंक्शन क्या क्या होता है इसमें। स्टार्टिंग में जब हम इसको 5000 से 10,000 वोल्टेज हम करंट इसको प्रोवाइड करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। 5000 से 10,000 वोल्टेज करंट हम प्रोवाइड करेंगे इसको, तो इसमें कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। फिर हम क्या करेंगे, इसमें से वैक्यूम पंप की हेल्प से डिस्चार्ज ट्यूब का एयर प्रेशर जो है वो कम करना अगर स्टार्ट कर देंगे तब जाके हमको क्या देखने को मिलेगा, ग्लो देखने को मिलेगा। ग्लो देखने को मिलेगा। ये जो ग्लो था ना वो हमको कैथोड से एनोड की ओर देखने को मिल रहा था। कहाँ से, कैथोड से एनोड की ओर ये जा रहा था। आपको ऐसे देखने को मिल रहा है ग्लो। अगर हम ये प्रेशर जो है और कम करने लगेंगे तो क्या होगा, ग्लो हमको दिखना, जो ये ग्लो दिख रहा है आपको, ये दिखना बंद हो जाएगा। और क्या देखने को मिलेगा आपको, फ्लोरेसेंस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। और फ्लोरेसेंस कहाँ स्टार्ट होगा, जो कैथोड है उसके अपोजिट साइड में हमको फ्लोरेसेंस देखने को मिलेगा। मतलब कि एनोड पर हमको फ्लोरेसेंस देखने को मिलेगा। फ्लोरेसेंस जो होता है वो होगा यहाँ पे एनोड पे। यहाँ सब आपको डार्कनेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे ये सब बंद हो जाएगा। यहाँ पे जो ग्लो आपको देखने को मिल रहा है ये सब बंद हो जाएगा। यहाँ पे आपको बस लाइटिंग, चमक देखने को मिलेगी यहाँ पे। ये तब क्या हो जाएगा, फ्लोरेसेंस आपको स्टार्ट हो जाएगा। और इसके पहले जो बन रहा था कैथोड से एनोड के साइड में, जो ग्लो आपको देखने को मिल रहा था वो कैथोड से एनोड के साइड में जा रहा था। इसीलिए इसको हम क्या कह रहे थे, कैथोड रेज कहते हैं। इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, कैथोड रेज कहेंगे। चलिए ये आपको दिखा देते हैं इसका वर्किंग। व्हेन वी प्रोवाइडेड 5000 to 10,000 वोल्टेज करंट नथिंग हैपेंड। तब आपको कुछ नहीं दिखने को मिलेगा जब आप
5000 से 10,000 वोल्टेज करंट प्रोवाइड करेंगे। नाउ रिड्यूस द प्रेशर बाय यूजिंग वैक्यूम पंप एंड ए कंटिन्यूअस ग्लो प्रोड्यूस। अगर आप वैक्यूम पंप की हेल्प से डिस्चार्ज ट्यूब का जो एयर प्रेशर है उसको कम करेंगे तो आपको ग्लो देखने को मिलेगा, तो ग्लो प्रोड्यूस होगा। नाउ इफ़ वी फर्दर रिड्यूस द प्रेशर इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब, अगर आप फिर से डिस्चार्ज ट्यूब का प्रेशर जो है वो कम करेंगे तो क्या होगा, द ग्लो बिकम्स ऑफ, तो जो ग्लो है वो बंद हो जाएगा। एंड फ्लोरिसेंस इज प्रोड्यूस, और फ्लोरिसेंस जो है वो प्रोड्यूस होने लगेगा। फ्लोरिसेंस जो है वो प्रोड्यूस होने लगेगा कहाँ, अपोजिट टू कैथोड, जो कैथोड है उसके अपोजिट, मतलब एनोड पे आपको फ्लोरिसेंस देखने को मिलेगा। दिस रेज प्रोड्यूस फ्रॉम कैथोड, दैट वाई दिस रेज आर नोन एज कैथोड रेज। इसी वजह से, क्योंकि ये कैथोड से प्रोड्यूस हो रहा था ये रे, इसी वजह से इसको हम क्या कहेंगे, कैथोड रेज। इसी वजह से इसको हम क्या कह रहे थे, कैथोड रेज कह रहे थे। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देख लेते हैं। अब देखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड। कैथोड रेज की प्रॉपर्टी के बारे में आप देखेंगे। सबसे पहली पॉइंट क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ऑन कैथोड। अगर हम कैथोड पर मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो क्या होता है, ये देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपको हम पहले समझा देते हैं तब जाके दिखाएंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आपको ये हम पूरा सेटअप नहीं करके दिखाएंगे, थोड़ा सा आप समझ लीजिए। ये जो है ये बैटरी के पॉजिटिव से अटैच है, ये क्या है, बैटरी के निगेटिव से अटैच है। तो ये क्या हो गया, कैथोड हो गया, ये हो गया आपका एनोड। और अगर यहाँ से क्या निकल रहा है, कैथोड रेज निकल रहा है। कैथोड रेज यहाँ से निकल रहा है, ये कब तक स्ट्रेट लाइन में रहेगा, जब तक आप इस पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं करेंगे। अगर आप इस पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिए हैं, ये मान लीजिए मैग्नेट है, नॉर्थ साइड है और ये है मैग्नेट, अगर आप रख दिए मतलब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिए हैं तो क्या होगा, ये जो है मुड़ जाएगा। कैथोड रेज जो है वो मुड़ जाएगा, ऐसे हो जाएगा। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया है। अगर आप कैथोड रेज पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किए हैं तो ये ऐसे स्टेट में ही जाएगा, लेकिन अगर आप मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कर देंगे तो ये मुड़ जाएगा, ये मुड़ जाएगा। व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाई ऑन कैथोड देन कैथोड रेज चेंज हिज पाथ, वो अपना पाथ जो है वो चेंज कर देगा। विच रिप्रेजेंट द कैथोड रेज आर चार्ज पार्टिकल, ये प्रेजेंट करता है कि कैथोड रेज क्या है, वो चार्ज पार्टिकल है। वो देखिए मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने से अपनी पाथ जो है वो चेंज कर लिया है। तो इससे क्या प्रूफ हो रहा है, इससे ये प्रूफ हो रहा है कि कैथोड रेज जो है उस पर कुछ ना कुछ चार्ज है, या तो पॉजिटिव चार्ज है या तो निगेटिव चार्ज है, लेकिन कैथोड रेज पे कुछ ना कुछ चार्ज है, इससे ये प्रूफ हो रहा है। अब सेकेंड क्या देखेंगे कि कैथोड रेज जो है वो निगेटिव चार्ज है, इसको प्रूफ करेंगे कि कैथोड रेज पे क्या है, निगेटिव चार्ज है। पहले तो हम ये प्रूफ किए कि कैथोड रेज पर कोई चार्ज है, अब हमको ये नहीं पता है कि पॉजिटिव चार्ज है कि निगेटिव चार्ज है। अब सेकेंड हम ये प्रूफ करेंगे कि कैथोड जो रेज है उस पर क्या चार्ज है, निगेटिव चार्ज है। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, जैसे आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे थे वैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, तब हमको क्या देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे देखिए, ये बैटरी के पॉजिटिव से अटैच है तो ये हो गया एनोड, और ये निगेटिव से अटैच है तो ये हो गया कैथोड। देखिए हम आपको ये पूरा सेटअप करके नहीं दिखा रहे हैं, पूरा सेटअप करके नहीं दिखा रहे, जो बीच का अंदर का सेटअप था, जो मेन पोर्शन है वही आपको हम दिखा रहे हैं, इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे आप कोई मेटल का प्लेट लगा दें, उसको पॉजिटिव चार्ज से कनेक्ट कर देंगे, और यहाँ पे कोई आप मेटल का प्लेट लगा दें और उसको निगेटिव चार्ज से कनेक्ट कर दीजिए, तो इस पे निगेटिव चार्ज होगा और इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा। अब अगर कैथोड रेज यहाँ से निकलेगा तो ये क्या हो रहा था, आपको देखने को मिला, एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि क्या जो कैथोड रेज है वो पॉजिटिव चार्ज के साइड पे जा रहा है। क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज के साइड पे चला जा रहा है, निगेटिव पे नहीं जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज के साइड में चला जा रहा है कैथोड रेज। अगर आप
इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं अप्लाई करते तो वो सीधे ही जाती, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर वो जो कैथोड रेज है वो पॉजिटिव चार्ज के साइड में चला गया। इससे ये प्रूफ हो रहा है कि कैथोड रेज जो है वो निगेटिव चार्ज है, वो पॉजिटिव चार्ज के साइड में जा रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि उस पर निगेटिव चार्ज है। इससे ये प्रूफ हुआ कि कैथोड रेज पे निगेटिव चार्ज है। व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाई ऑन कैथोड रेज देन द कैथोड रेज मूव टूवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट। तो वो किसके साइड में मूव हुआ? पॉजिटिव प्लेट की ओर मूव हुआ, विच शो दैट दिस रेज हैज़ निगेटिव चार्ज। ये शो करता है कि कैथोड रेज पर निगेटिव चार्ज है। अब थर्ड पॉइंट देखेंगे, कैथोड रेज मूव इन स्ट्रेट लाइन। कैथोड रेज जो होता है वो मूव करता है स्ट्रेट लाइन में। अब इसको कैसे हम वो करेंगे, शो करेंगे, जैसे आपको पता है लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। ये कैसे पता चला आपको? अगर आप खड़े हैं, अगर सन निकला हुआ है तो आपकी परछाई बनती है ना, कि मतलब ये हुआ कि उतनी जगह पे जहाँ तक आपकी परछाई बन रही है उतनी जगह पे प्रकाश जो है वो नहीं पहुँचा। मतलब क्या हुआ कि वो स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल कर रहा था, इसी वजह से आपकी परछाई जो है वो बनी। लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करती है, इसी वजह से आपकी परछाई जो है वो बनती है। अब यहाँ पे देखिए, अगर देखिए कैथोड रेज जो निकल रहा है, कैथोड रेज जो निकल रहा है उसकी अगर उसी के बीच में क्या रखेंगे आप? ऑब्जेक्ट रख देंगे, कोई ऑब्जेक्ट रख देंगे, तो इसका क्या बन रहा था? शैडो बन रहा था। इसका क्या बन रहा था? शैडो बन रहा था। कैथोड रेज के बीच में जो रेज जा रही है उसके बीच में अगर आप कोई ऑब्जेक्ट रख दे रहे थे तो उसका शैडो बन रहा था। शैडो बनने की वजह से हमको ये प्रूफ हुआ कि जो कैथोड रे है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। चलिए ये देख लेते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ कैथोड रेज, कैथोड रेज के पाथ में अगर हम कोई ऑब्जेक्ट जो है वो रखते हैं तो क्या होता है? देन शैडो ऑफ द ऑब्जेक्ट इज फॉर्म, तो ऑब्जेक्ट जो है उसका शैडो बनता है। विच शो द कैथोड रेज मूव इन ए स्ट्रेट लाइन, तो ये शो करता है कि कैथोड रेज जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। फोर्थ पॉइंट देखेंगे, कैथोड रेज हैज़ मोमेंटम। कैथोड रेज जो होता है उसके पास मोमेंटम होता है, ये हमको प्रूफ करना है। तो आप कैसे प्रूफ करेंगे? तो यहाँ पे देखिए, इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे फिगर वगैरह, तो यहाँ से आप समझ लीजिए जो कैथोड है वहाँ से क्या निकल रहा है कि कैथोड निकल रहा है, कैथोड निकल रहा है। और कैथोड के पाथ में, कैथोड रेज के पाथ में अगर हम क्या रख देंगे? पैडल व्हील कोई रख देंगे, जैसे कि ऐसे कोई आप रख दें, कोई ऑब्जेक्ट ऐसा है उसको रख दे रहे हैं, इसको क्या कहेंगे? पैडल व्हील कहेंगे। ऐसा ऑब्जेक्ट अगर रख दे रहे हैं तो ये क्या करेगा? इसको रोटेट करने लगेगा, मतलब कि इसको मूव करने लगेगा, ये मूव करने लगेगा, ये मूव करने लगेगा। तो इससे क्या प्रूफ होता है कि कैथोड रे जो होता है उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है, या तो काइनेटिक एनर्जी भी इससे प्रूफ होता है, मोमेंटम भी प्रूफ होता है और वेलोसिटी भी प्रूफ होता है। देखिए P = होता है mv। देखिए अगर इससे ये भी प्रूफ होता है कि ये जो है इसमें मास भी होता है। मास अगर नहीं होता तो ये मोमेंटम होता ही नहीं। मोमेंटम के लिए मास भी चाहिए होता है और वेलोसिटी भी चाहिए होता है। अगर मास नहीं होता तो इस पे टकराने के बाद ये रोटेट करता ही नहीं। अगर आप कोई चीज़ फेंकेंगे उसमें मास होगा तो वो दूसरी चीज़ को तभी रोटेट कर पाएगा ना। अगर उसमें मास ही नहीं रहेगा तो वो रोटेट कैसे कर पाएगा, उसको मूव कैसे कर पाएगा। तो इससे ये प्रूफ होता है इसके पास मास भी है और वेलोसिटी है, तभी तो वो मूव किया। वेलोसिटी भी है तो क्या है, इसमें मोमेंटम है। कैथोड रेज में मोमेंटम भी है, और अगर वेलोसिटी होता है तो उसमें क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी होता है। वेलोसिटी और मास होता है अगर तो काइनेटिक एनर्जी होता है। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? E = m/2 1/2 mv²। ये क्या हो गया? काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हो गया। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देख लेते हैं इसको। व्हेन ए स्मॉल पैडल व्हील इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ कैथोड रेज देन पैडल व्हील मूव। कैथोड रेज के पाथ में अगर हम पैडल व्हील रखते हैं तो पैडल व्हील क्या होता है? मूव करने लगता है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? कैथोड रेज के पास क्या होता है? मोमेंटम होता है। ये रिप्रेजेंट करता है। अब 5 वाला देखेंगे। कैथोड रेज प्रोड्यूस एक्स रेज व्हेन दीज
रेज स्ट्राइक ऑन हैवी मेटल एनोड। अगर एनोड जो है वो क्या है, हैवी मेटल का है, तो कैथोड अगर उस पर स्ट्राइक करेगा तो क्या बनेगा, एक्स रेज बनेगा। यहाँ पे देखिए एनोड हो गया, कैथोड हो गया। यहाँ पे शर्त क्या है, जो एनोड है वो हैवी मेटल का है। हैवी मेटल का मतलब क्या है, जिसका एटॉमिक नंबर हाई होता है वो हैवी मेटल में आते हैं, जैसे टंगस्टन हो गया, ये सब क्या होते हैं, हैवी मेटल्स होते हैं। तो हैवी मेटल्स अगर होगा तो जो ये कैथोड रेज है, कैथोड रेज हैवी मेटल पर जब टकराएगा, ये अगर टकरा रहा है इससे, तो यहाँ से क्या निकलेगा, एक्स रेज निकलेगा, यहाँ से एक्स रेज निकलेगा। अगर एनोड जो है वो हैवी मेटल का है तो कैथोड रेज जो है उससे टकराएगा, टकराने के बाद क्या निकलेगा, एक्स रेज प्रोड्यूस होगा, एक्स रेज प्रोड्यूस होगा। ये 5 पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। कैथोड रेज प्रोड्यूस एक्स रेज व्हेन दीज रेज स्ट्राइक ऑन हैवी मेटल एनोड। एनोड अगर हैवी मेटल का है तो एक्स रेज प्रोवाइड होगा, क्योंकि कैथोड उससे टकराएगा तो एक्स रेज वहाँ से प्रोड्यूस होगा। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के बारे में। तो चलिए देखते हैं। 1886 में गोल्डस्टीन ने जो कैथोड रे ट्यूब था उसमें क्या किया था, मॉडिफिकेशन किया था। कैथोड रे ट्यूब जो हम आपको इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में बताए थे, उसमें क्या किया था, मॉडिफिकेशन किया था। अब सेटअप देख लेते हैं कि इन्होंने सेटअप कैसे किया हुआ था। तो यहाँ पे क्या था, एक डिस्चार्ज ट्यूब था जो ग्लास का बना हुआ था, और उसी में क्या लगा था, वैक्यूम पंप लगा था। वैक्यूम पंप जो डिस्चार्ज ट्यूब है उसके अंदर के एयर प्रेशर को कम करता था, यहाँ से एयर को बाहर निकालता था। और यहाँ पे 2 मेटल के प्लेट लगे हुए थे। एक मेटल के प्लेट को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच किया गया था, और दूसरे वाले मेटल के प्लेट को बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से अटैच किया था। जिसको पॉजिटिव से अटैच किया गया था उसको हम एनोड बोलते थे, और जिसको निगेटिव से अटैच किया गया था उसको हम कैथोड बोलते थे। और इन दोनों को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड बोलेंगे। और कैथोड जो है उसमें क्या होते थे, छिद्र होता है। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में जो सेटअप किया गया था उसमें क्या था, उसमें इस वाले प्लेट में जो है छिद्र नहीं था। ये मेटल का केवल प्लेट था और इसमें छिद्र नहीं था, लेकिन इसमें क्या है, छिद्र होता है। और इसी को हम क्या कहेंगे, परफोरेशन या कैनाल। इसको क्या कहेंगे, परफोरेटेड, मतलब इसमें छिद्र है, इसी वजह से इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, परफोरेटेड। और इसी को हम क्या कहते हैं, कैनाल कहते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा सेटअप इसका। अब इसको देख लेते हैं। इन 1886 ई गोल्डस्टीन कैरीड आउट एन इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज इन द मॉडिफाइड कैथोड रेज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब इज मेड अप ऑफ ग्लास। ये जो डिस्चार्ज ट्यूब है वो ग्लास का बना हुआ था, और इसमें क्या थे, 2 मेटल के इलेक्ट्रोड से हम आपको बता चुके हैं। एक मेटल का इलेक्ट्रोड ये है और दूसरे मेटल का इलेक्ट्रोड ये है। ए एनोड विच कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। जो एनोड है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच है। यहाँ पे देख लीजिए, जो एनोड है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच है। एंड परफोरेटेड, या इसको कैनाल बोल सकते हैं, कैथोड विच कनेक्टेड टू निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। जो परफोरेटेड कैथोड है वो बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से अटैच है। ये सेटअप आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अब इसका वर्किंग देख लेते हैं, ये वर्क कैसे करता है। वर्किंग में देखेंगे, जब हम इसको इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास करते हैं तो हमको क्या मिलता था, कैथोड रेज यहाँ से निकलेगा, यहाँ से कैथोड रेज निकलेगा। और इसके अंदर क्या लिए हैं हम, कोई गैस लिए हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे हीलियम गैस लिया हुआ है, तो हीलियम गैस के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है। तो कैथोड रेज का मतलब क्या है, कैथोड रेज पर कौन सा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है। तो मतलब कैथोड रेज है इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जब इससे टकराएगा, इलेक्ट्रॉन इससे जब टकराएगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा।
देखिए इसकी स्पीड ज़्यादा है, तो ये जब इससे टकराएगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकल जाएगा, तो हीलियम पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहे हैं, ये सब पॉजिटिव चार्ज जो जनरेट हो रहे हैं, यहाँ पे हम आपको एक एग्जांपल दिए हैं, लेकिन यहाँ पे ढेर सारे गैस के पार्टिकल होंगे और इस पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। जब पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा तो इसमें दो पॉसिबिलिटी है, या तो ये इसके साइड में मूव करे या तो ये इसके साइड में मूव करे। तो आपको पता होगा कि एनोड जो है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच है। जब एनोड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, और जो कैथोड है वो बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से अटैच है तो इस पर निगेटिव चार्ज होगा। तो इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो वो किसके साइड पे जाएगा, बैटरी के निगेटिव साइड पे जाएगा। तो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज जो है यहाँ पे मूव करेंगे, तो यहीं से जो छिद्र है यहाँ पे, वहाँ से निकल के यहाँ पे जो है ग्लो फॉर्म करेंगे, यहाँ पे ग्लो फॉर्म करेंगे। इसी को क्या कहेंगे, फ्लोरेसेंस। फ्लोरेसेंस का सिंपल सा मतलब क्या होता है कि ग्लो जो है वो जनरेट होगा, तो उसी को हम क्या बोल देंगे, फ्लोरेसेंस हो रहा है यहाँ पे। एक बार आप फिर से समझ लीजिए। मान लीजिए यहाँ पे हम हीलियम गैस लिए हुए हैं और यहाँ से क्या हो रहा है, कैथोड रेज जो है वो निकलेगा। कैथोड रेज जब निकलेगा तो कैथोड रेज पर निगेटिव चार्ज होता है, मतलब उसको हम इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से हीलियम के मॉलिक्यूल से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो निकाल देगा। यहाँ से जब निकाल देगा तो इस पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ पे हीलियम के ढेर सारे मॉलिक्यूल होंगे तो सब पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। सब में से ना इलेक्ट्रॉन निकालेगा, तो पॉजिटिव चार्ज जब जनरेट होगा तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी होती हैं। यहाँ पे या तो ये एनोड के साइड पे मूव करे या तो ये कैथोड के साइड पे मूव करे। तो कैथोड पे क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है, और ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये किसके साइड पे मूव करेगा, कैथोड के साइड पे मूव करेगा। और यहाँ से छिद्र से, इसमें जो छिद्र है वहाँ से निकल के यहाँ पे ग्लो जनरेट करता है, इसी को कहेंगे फ्लोरेसेंस। और ये जो रे है इसको हम क्या कहेंगे, कैनाल रे कहते हैं, या इसको हम एनोड रेज भी कहते हैं। इसको हम क्या कहेंगे, जो रेज निकल के यहाँ पे जा रही है, पॉजिटिव चार्ज जिस पे है वो यहाँ पे जाके यहाँ पे ग्लो फॉर्म कर रही है ना, उसको हम क्या क्या कहेंगे, एनोड रेज। क्योंकि ये एनोड से निकल रहा है इसीलिए इसको हम एनोड रेज कहते हैं, और इसको हम कैनाल रेज भी कहते हैं। अब कैनाल रेज क्यों कहते हैं वो आपको हम आगे बताएंगे। ये यहाँ पे ही बता देते हैं क्यों कि जो पॉजिटिव रेज है ना वो इस छिद्र से निकलता है, इस छिद्र से निकलता है, लेकिन हमको देखने में ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो रेज है ये छिद्र से ही जनरेट हो रहा है। देखने में आपको क्या लगेगा कि ये जो रेज है ना वो छिद्र से ही जनरेट हो रहा है और यहाँ पे ग्लो फॉर्म कर रहा है, कैनाल से ही निकल के यहाँ पे ग्लो फॉर्म कर रहा है। तो इसी वजह से इसको हम क्या कहते थे, कैनाल रेज कहते हैं। इसी वजह से इसको हम कैनाल रेज कहते हैं। यही जो हम आपको डिटेल में बताए हैं यही यहाँ पे वर्किंग में लिखा गया है। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द डिस्चार्ज ट्यूब द सम रेज आर प्रोड्यूस्ड। जब हम डिस्चार्ज ट्यूब को इलेक्ट्रिक करंट जो है प्रोवाइड करते हैं तो कुछ रेज जो है वो प्रोड्यूस्ड होते हैं, विच ट्रेवल्स टूवर्ड्स कैथोड। ये कैथोड के साइड में ट्रेवल करता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ से ये इस साइड में गया था ना, यहाँ पे देखिए ये जो है रेज कैथोड के साइड में गया था ना, यही यहाँ पे लिखा गया है कि जो रेज है वो ट्रेवल करता है कैथोड के साइड में। दिस रेज आर नोन एज कैनाल आर एनोड रेज। इसको हम कैनाल रेज भी कहते हैं और एनोड रेज भी कहते हैं। व्हेन पॉजिटिव रेज आर पास्ड थ्रू द कैनाल ऑफ एंड प्रोड्यूस्ड ग्लो। हम देखेंगे तो देखने में ऐसा लगता है कि जो पॉजिटिव रेज है, मतलब जो पॉजिटिव चार्ज था यहाँ पे जनरेट हुआ था ना, जो उसी को कहेंगे पॉजिटिव रेज, जो है वो कैनाल से ही प्रोड्यूस हो रहा है। इसी वजह से इसको हम क्या कहेंगे, कैनाल रेज कहेंगे। इट सी दैट दीज रेज आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम कैनाल एंड दैट्स वाई दीज आर नोन एज कैनाल रेज। When cathode rays strike with the molecule of gas, जो गैस यहाँ पे हम लिए थे ना हीलियम गैस, तो कैथोड रेज जब उससे स्ट्राइक करता है तो क्या होता है, द कैथोड रेज नॉकआउट। वहाँ से इलेक्ट्रॉन, नॉकआउट मतलब इलेक्ट्रॉन को निकालता है।
द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम गैस मॉलिक्यूल एंड गैस मॉलिक्यूल प्रोड्यूस पॉजिटिव चार्ज। वहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकाल करके वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है। जो पॉजिटिव चार्ज जनरेट करता है वो एनोड के साइड में ट्रेवल करता है, वो एनोड के साइड में ट्रेवल करता है और उसी को हम कहते हैं एनोड रेज या फिर कैनाल रेज। अब आगे इसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। वर्किंग आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब प्रॉपर्टी देखेंगे। हम आपको क्या बोले हैं, जो पॉजिटिव चार्ज जो है वो एनोड के साइड में ट्रेवल करता है और डिस्चार्ज वाल से, जो डिस्चार्ज ट्यूब जो है उसके वाल से टकरा करके फ्लोरेसेंस मतलब ग्लो को प्रोड्यूस करता है। अब देखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ कैनाल रेज। फर्स्ट देखेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑन कैनाल और एनोड रेज। जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे किस पे, कैनाल रेज पे, तो क्या होगा ये हमको देखना है। तो मान लीजिए यहाँ से कैनाल रेज जो है वो ट्रेवल कर रहा है, किस साइड में ट्रेवल करता है कैनाल रेज, कैथोड के साइड में। यहाँ पे एनोड ले लेते हैं, एनोड के साइड से कैथोड के साइड पे जाता है, तो एनोड से प्रोड्यूस होता है और कैथोड के साइड पे जाता है। और यहाँ पे अगर हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने से क्या होता है, ये जो है मुड़ जाएगा, ये रेज क्या होगा, मुड़ जाएगा। मुड़ने की वजह से ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है कि जो रेज है ये एनोड रेज है, उस पर कुछ ना कुछ चार्ज है, उस पर कोई ना कोई चार्ज है। अभी ये नहीं पता चला पॉजिटिव चार्ज है कि निगेटिव चार्ज है, लेकिन कोई ना कोई चार्ज है, इससे ये प्रोड्यूस होता है, पता चलता है। अब देख लेते हैं। व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाई ऑन एनोड रेज, द एनोड रेज चेंज हिज पाथ। एनोड रेज अपना पाथ जो है वो चेंज कर लेता है। विच रिप्रेजेंट दैट एनोड रेज आर चार्ज पार्टिकल। ये रिप्रेजेंट करता है कि एनोड रेज पे चार्ज है। अब सेकेंड देखेंगे, एनोड रेज हैज़ पॉजिटिव चार्ज। अब हमको ये पता करना है कि एनोड रेज पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो हम क्या करेंगे, एनोड रेज पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एनोड रेज ट्रेवल कर रहा है और इस पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे। इसको इस पे हम क्या करेंगे, इसके बैटरी से पॉजिटिव से जोड़ेंगे और इस पे निगेटिव से जोड़ेंगे, तो इस पे निगेटिव चार्ज होगा और इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा। यहाँ पे मेटल का प्लेट लिए हुए हैं, तो ये क्या होगा, इस साइड में मूव करता है, इस साइड पे मूव करता है। इसी वजह से हमको ये पता चला कि इस पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ही निगेटिव चार्ज के साइड में अट्रैक्ट होता है। इसी वजह से हमको ये पता चला कि इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। अब देख लेते हैं, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाई ऑन एनोड रेज। अगर एनोड रेज पे हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, देन द एनोड रेज मूव टूवर्ड्स निगेटिव प्लेट। तो एनोड रेज क्या करता है, निगेटिव प्लेट की ओर मूव करता है, विच शोज दैट दिस रेज हैज़ पॉजिटिव चार्ज। ये शो करता है कि इस रेज पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। थर्ड देखेंगे कि इसमें क्या होता है, मोमेंटम होता है। अगर हम एनोड रेज के पाथ में क्या करेंगे, स्मॉल पैडल व्हील रख देंगे, तो वो क्या होता है, मूव करने लगता है। यहाँ पे देखिए, एनोड रेज जो है ट्रेवल कर रहा है ऐसे। अगर हम इसके पाथ में क्या रखें, स्मॉल पैडल व्हील, ये क्या है, पैडल व्हील है, रख देंगे, तो ये क्या करेगा, मूव करने लगेगा। ये मूव करने लगेगा, जो ये शो करता है कि इसमें क्या होता है, मोमेंटम होता है। मोमेंटम क्या होता है, P = होता है mv। अगर यहाँ से m 0 हो गया तो मोमेंटम 0 हो जाएगा, अगर v भी 0 हो गया तो मोमेंटम 0 हो जाएगा। इसमें मास भी होना चाहिए और क्या होना चाहिए, वेलोसिटी होना चाहिए। देखिए, अगर कोई पार्टिकल है उसमें अगर मास होता है तभी वो दूसरे को रोटेट करता है, अगर मास नहीं है तो वो रोटेट नहीं कर सकता है। वेलोसिटी तो है ही, इसी वजह से ये मूव कर रहा है, तो वेलोसिटी है और मास भी है, इसी वजह से ये प्रूफ हो रहा है कि ये इसके पास क्या है, मोमेंटम है। मोमेंटम भी है और काइनेटिक एनर्जी भी है। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, 1/2 mv²। काइनेटिक एनर्जी होने के लिए मास ज़रूरी होता है और वेलोसिटी ज़रूरी होता है, तो इसमें मास भी है और वेलोसिटी भी है, इसी वजह से इसमें काइनेटिक एनर्जी भी होता है। तो यहाँ पे देखते हैं,
व्हेन ए स्मॉल पैडल व्हील इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ एनोड रेज, एनोड रेज के पाथ में क्या करेंगे, स्मॉल पैडल व्हील रख देंगे। देन पैडल व्हील मूव, पैडल व्हील क्या करता है, मूव करने लगता है, विच रिप्रेजेंट दैट एनोड रेज। यहाँ पे एनोड रेज हैज मोमेंटम। अब देखेंगे फोर्थ पॉइंट क्या है, इसका जो मास होता है, प्रोटॉन का मास जो होता है 1826 गुना ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉन के मास से। फिर से सुन लीजिए, प्रोटॉन का मास 1826 गुना ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉन के मास से। इसी वजह से आप जब एटॉमिक मास निकालते हैं तो देखिए वहाँ पे केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का ही जिक्र होता है, इलेक्ट्रॉन का कोई जिक्र नहीं होता है। देखिए एटॉमिक मास निकालने के लिए आपको प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन करना होता है, इलेक्ट्रॉन जो है उसमें नहीं ऐड होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है वो बहुत कम होता है। इट्स मास इज़ 1836 टाइम्स टू दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के मास से इतना ज़्यादा होता है। अब इसका मास देख लेते हैं। इट्स कैरीड ए चार्ज ऑफ, इस पे क्या चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और इस पे मास कितना होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। इसका क्या होता है, मास होता है किसका, प्रोटॉन का। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और बाद में इसका नाम प्रोटॉन किसने रखा था, रदरफोर्ड ने इसका नाम क्या रखा था, प्रोटॉन रखा था। रदरफोर्ड ने बाद में इसका क्या नाम रखा था, प्रोटॉन रखा था। ये सब एक्सपेरिमेंट जो है वो रदरफोर्ड ने किया था, जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड वाला, और फिर ये इस पे पॉजिटिव चार्ज है या निगेटिव चार्ज है, इसमें मोमेंटम है या नहीं है, ये सब किससे किया था, रदरफोर्ड ने इसका एक्सपेरिमेंट किया था। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रदरफोर्ड ने ये प्रिडिक्ट किया था, जो एटम है उसके अंदर कोई न्यूट्रल पार्टिकल होता है जिसका मास जो है वो प्रोटॉन के मास के बराबर होता है। उसके बाद 1932 में चैडविक ने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था। फर्स्टली रदरफोर्ड प्रिडिक्ट एटम हैज़ सम न्यूट्रल पार्टिकल्स इन 1932 चैडविक डिस्कवर न्यूट्रॉन। डिस्कवरी करने के लिए उन्होंने कुछ सेटअप किए थे। सबसे पहले उन्होंने क्या लिया था, लेड का एक बॉक्स लिया था और उसके अंदर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रखा था। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो होते हैं वो रेज जो है वो इमिट करते हैं। रेज में अल्फ़ा रेज, बीटा रेज, गामा रेज होते हैं। तो यहाँ से क्या निकल रहा था, अल्फ़ा रेज निकल रहा था, और हमको ये पता चला कि अल्फ़ा रेज पे +2 चार्ज होते हैं। ये हमको चार्ज डिटेक्टर से पता चला। अल्फ़ा रेज को हम क्या कहते हैं, हीलियम का न्यूक्लियाई, हीलियम का न्यूक्लियाई कहते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, आपको समझ में आएगा। रेज जो होते हैं उसके न्यूक्लियस में क्या होता है, 2 प्रोटॉन होता है और 2 न्यूट्रॉन होता है। और हीलियम जो है, हीलियम के अंदर क्या होगा, 2 प्रोटॉन होता है और 2 न्यूट्रॉन होता है, और उसके बाहर जो होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है निकलेंगे तो इसके पास क्या बचेगा, 2 प्रोटॉन बचेगा, 2 न्यूट्रॉन बचेगा, और इलेक्ट्रॉन के निकलने के बाद इस पर +2 चार्ज आ जाएगा। इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, हीलियम का न्यूक्लियाई कहते हैं अल्फ़ा पार्टिकल को। और अल्फ़ा पार्टिकल जब बेरियम प्लेट से जब ये टकराता है अल्फ़ा पार्टिकल, तो यहाँ से एक पार्टिकल निकलता है, और इसको हम चार्ज डिटेक्टर से डिटेक्ट किए तो इस पर कोई भी चार्ज नहीं आया। तब चैडविक ने सोचा कि जो रदरफोर्ड ने पहले बताया था कि एटम में कोई न्यूट्रल पार्टिकल होता है, तो ये हो सकता है कि वही न्यूट्रल पार्टिकल हो। तो इस पे इन्होंने पूरा एक्सपेरिमेंट किया, इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, तो ये कोई भी मूव नहीं कर रहा था, किसी भी डायरेक्शन में ये मूव नहीं कर रहा था अगर इसको हम इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में रखते थे तो इससे ये प्रूफ हुआ कि ये न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, और इसका नाम क्या रखा गया, न्यूट्रॉन रखा गया। तो यहाँ पे देखते हैं, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अल्फ़ा पार्टिकल आर प्रोड्यूस फ्रॉम ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स यहाँ पे रखा गया था। यहाँ पे रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखने की वजह से क्या हुआ था, यहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल क्या हो रहा था, प्रोड्यूस हो रहा था।
रेडियम या पोलियम कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स यहाँ पे ले सकते थे हम। तो यहाँ पे मान लीजिए हम रेडियम लिए हैं। व्हेन अल्फा पार्टिकल आर स्ट्राइक ऑन बेरियम प्लेट, बेरियम प्लेट से अगर स्ट्राइक करता था अल्फा पार्टिकल, देन सम न्यूट्रल पार्टिकल आर प्रोड्यूस, कुछ न्यूट्रल पार्टिकल यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे थे। यहाँ पे देखिए जब स्ट्राइक किया ना तो कुछ न्यूट्रल पार्टिकल जो है वो प्रोड्यूस हो रहे थे। ये हम आपको पहले ही समझा चुके हैं। विच इज़ डिटेक्टेड बाय चार्ज डिटेक्टर, इसको हम डिटेक्ट किए थे चार्ज डिटेक्टर से। अब यहाँ पे देख लेते हैं ये रिएक्शन जो है वो कैसे होता है। तो सबसे पहले अल्फ़ा पार्टिकल जो है वो बेरियम प्लेट से टकराता है। अल्फ़ा पार्टिकल को हम क्या कहते थे, हीलियम का न्यूक्लियाई। अल्फ़ा पार्टिकल को हम लोग हीलियम का न्यूक्लियाई भी कहते हैं। तो यहाँ पे हम हीलियम लिखेंगे। हीलियम जो है वो किससे टकरा रहा है, बेरियम से टकरा रहा है। तो क्या मिल रहा था हमको, एक न्यूट्रॉन निकल रहा था। यहाँ पे देखिए जब अल्फ़ा पार्टिकल जो है वो बेरियम प्लेट से टकरा रहा था तो हमको क्या मिल रहा था, एक न्यूट्रल पार्टिकल मिल रहा था ना, तो उसको हम क्या बोल रहे थे, न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे एक न्यूट्रॉन निकलेगा, यहाँ पे एक न्यूट्रॉन निकल गया आपको। अब आप ये देख लीजिए यहाँ पे x मान लीजिए और x मान लीजिए, और यहाँ से देखिए नीचे यहाँ पे तो 0 है, तो इसको 4 और 2 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए 1 आ गया है तो इसमें से 1 हटा देंगे, यहाँ पे 13 आएगा और इसमें से 1 जाएगा तो 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे 12 हो गया। तो 6 एटॉमिक नंबर और 12 एटॉमिक मास किसका होता है, कार्बन का होता है। यहाँ पे कार्बन का फॉर्मेशन हो गया है। ये रिएक्शन आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब आगे देख लेते हैं। अब प्रॉपर्टी देखेंगे, न्यूट्रॉन की प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे। ये जो होते हैं इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। अब देखेंगे, और इसका मास जो है, न्यूट्रॉन का मास ऑलमोस्ट इक्वल होता है प्रोटॉन के मास के। द मास ऑफ न्यूट्रॉन इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द मास ऑफ प्रोटॉन। और प्रोटॉन वाली वीडियो में हम आपको बताए होंगे कि प्रोटॉन का मास जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के मास के 1836 गुना ज़्यादा होता है। 1836 गुना ज़्यादा होता है प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास से। तो जब ये न्यूट्रॉन जो है ऑलमोस्ट इक्वल है प्रोटॉन के मास के, तो न्यूट्रॉन का मास भी ऑलमोस्ट इससे हैवी होगा, 1836 गुना इलेक्ट्रॉन के मास से हैवी होगा। मास ऑफ न्यूट्रॉन इज ऑलमोस्ट 1836 टाइम हैवियर देन द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के मास से 1836 गुना ज़्यादा होता है न्यूट्रॉन का मास। अब देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट क्या है। व्हेन ए न्यूट्रॉन डीके, जब न्यूट्रॉन टूटता है तो हमको क्या क्या मिलता है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रिनो। जब न्यूट्रॉन ब्रेक होता है तो हमको एक प्रोटॉन मिलता है, एक इलेक्ट्रॉन मिलता है और एक न्यूट्रिनो मिलता है। यहाँ पे देखिए न्यूट्रॉन जो है वो ब्रेक हो गया है तो हमको क्या मिला है, एक प्रोटॉन मिला है और एक इलेक्ट्रॉन मिला है और क्या मिला है, न्यूट्रिनो का फॉर्मेशन हुआ है। अब देखेंगे नेक्स्ट, जो न्यूट्रॉन होते हैं ना वो 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है स्लो एंड सेकेंड होता है फास्ट न्यूट्रॉन। फास्ट न्यूट्रॉन एंड स्लो न्यूट्रॉन। तो अब देखेंगे हम फास्ट न्यूट्रॉन क्या होता है। जब न्यूट्रॉन की एनर्जी 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा हो जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे, फास्ट न्यूट्रॉन कहेंगे। व्हेन द एनर्जी इज ग्रेटर देन द 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दिस न्यूट्रॉन आर नोन एज फास्ट न्यूट्रॉन। जब न्यूट्रॉन की एनर्जी 1.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होती है तो उसे हम क्या कहेंगे, स्लो न्यूट्रॉन। When the energy of neutron is smaller than the 1.0 electron volt is known as slow neutron। उसको हम क्या कहेंगे, स्लो न्यूट्रॉन। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, जो स्लो न्यूट्रॉन होता है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कंपेयर टू द फास्ट न्यूट्रॉन के, क्योंकि स्लो न्यूट्रॉन का यूज़ हम किस में करते हैं, न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन में करते हैं। स्लो न्यूट्रॉन आर more important as compared to fast neutron because slow neutron are used in nuclear fission reaction। स्लो न्यूट्रॉन का यूज़ हम न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन में करते हैं, इसीलिए जो स्लो न्यूट्रॉन होता है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कंपेयर टू द फास्ट न्यूट्रॉन के। अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं ये प्रोजेक्टाइल क्या होता है। प्रोजेक्टाइल जो होता है
ऐसे वाला पाथ जो होता है उसको हम क्या कहेंगे, प्रोजेक्टाइल। अब ऐसे पाथ में हम क्या रखेंगे, नाइट्रोजन को इसी पाथ में ऐसे रखेंगे। मान लीजिए कोई ग्लास टाइप पे बना दिए हैं ऐसे, और इसी पाथ में हम क्या रखेंगे, नाइट्रोजन को रखेंगे और उससे न्यूट्रॉन को पास करवाएंगे, और न्यूट्रॉन को पास करवाएंगे तो रिएक्शन होगा, तो रिएक्शन में बोरान बनेगा और अल्फा पार्टिकल का फॉर्मेशन होगा। तो हम क्या करेंगे, न्यूट्रॉन को नाइट्रोजन से रिएक्शन करवा रहे हैं तो क्या बन रहा है, बोरान बन रहा है और अल्फा पार्टिकल का फॉर्मेशन हो रहा है। अल्फा पार्टिकल का मतलब हम आपको पहले ही बता चुके हैं, हीलियम का न्यूक्लियाई। तो यहाँ पे देखिए न्यूट्रॉन का रिएक्शन किससे करवा रहे हैं, नाइट्रोजन से करवा रहे हैं। तो क्या बना, पहले तो अल्फा पार्टिकल बन गया यहाँ पे, और फिर क्या बन रहा है, बोरान बन रहा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये वाला लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है कि नहीं है। तो यहाँ पे देखिए ऊपर का ऐड कर रहे हैं तो 15 आ रहा है, तो यहाँ पे भी ऊपर का ऐड करेंगे तो 15 आ रहा है, और यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे 5 और 2 ऐड कर रहे हैं तो 7 आ रहा है। तो मतलब ये रिएक्शन इक्वल है, तो ये रिएक्शन पॉसिबल है, ये रिएक्शन हो सकता है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।